हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल 6 सेम वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आज से ही अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो फाइनली गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में मैकेनिकल 6 सेम का कॉम्बो पैक आ चुका है और मैं आपको बता देता हूं कि इस कॉम्बो पैक में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका टॉम, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, और ये थ्योरी ऑफ मशीन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका दैट इज आरएसी, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और एप्लीकेशन में आरएसी की यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और जो तीसरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको दैट इज कैड एंड कैम, है ना, कैड कैम आपको मिलने वाला है। तो ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे बेटा आपको कॉम्बो पैक के अंदर, और कॉम्बो पैक लाइव हो चुका है एप्लीकेशन के अंदर। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आज से पूरा ध्यान मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की तरफ रहेगा। थ्योरी ऑफ मशीन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस है यूनिट नंबर 1 का, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन, देन काइनेमेटिक लिंक। और काइनेमेटिक लिंक कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशंस की बात करेंगे, है ना, काइनेमेटिक पेयर और उनका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, काइनेमेटिक चेन क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, है ना, बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, क्वाटरनरी ज्वाइंट, इन सब की बात करेंगे। और साथ ही साथ इन टॉपिक से आए हुए एकेटीयू के अंदर जो क्वेश्चंस है, यानी एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक बात है। चलिएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक आज हम जो है कवर कर लेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। और लेक्चर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है शानदार तरीके से थ्योरी ऑफ मशीन का मैं आपको कवर कराने वाला हूं। जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो इस तरह का आपको ये बैनर मिलेगा। तो मैकेनिकल 6 सेम का जो कॉम्बो पैक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आरएसी, कैड कैम और थ्योरी ऑफ मशीन, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। आरएसी की यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है, और जो थ्योरी ऑफ मशीन मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी इसको फास्ट वे में करेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा है और आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आए। कैड कैम जो है वो भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक बात है। चलिएगा, लेकिन बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन हम भी साथ साथ आपसे उम्मीद करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा, आप सभी जानते हैं, आप अपने कॉलेज में देख सकते हैं कि मैकेनिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, जो मैकेनिकल 6 सेम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो ताकि भले ही बच्चों की संख्या कम है, लेकिन हम पूरी एनर्जी डालेंगे, ठीक है ना। संख्या भले ही कम है, लेकिन जो है बच्चा जितना भी है उतना हमारे साथ जुड़ेगा। आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए होगा। दूसरी चीज, जब ये आप लेक्चर देख लेंगे तो इसका फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि जब आप फीडबैक लिखते हैं, जब आप कमेंट्स लिखते हैं, तो हमको एक डायरेक्शन मिलती है, मास्टर साहब को एक क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है ना, कि और एक जब फीडबैक आता है तो हमको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए आगे, उसका हमको पता लगता है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन। बाकी पूरा जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। मैकेनिकल 6 सेम के लिए हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो लगातार आपसे टच में रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। पुरानी शिकायतें जो है दूर हो जाएंगी इस बार आप लोगों की। चलिए बेटा, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि थ्योरी ऑफ मशीन, देखो जो मशीन होती है, मशीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मशीन के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जैसे मेरी बॉडी के, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, इनमें भी आपस में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। जैसे ये क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जैसे आपने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट देखा है ना, आईसी इंजन में आप जो पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, मतलब रिलेटिव मोशन में, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मशीन के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो रिलेटिव मोशन होता है उनके बीच में, उस रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। और जो कंपोनेंट्स के ऊपर फोर्स लग रहा होता है, उन फोर्सेस की स्टडी करते हैं हम थ्योरी ऑफ मशीन में। तो थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मशीन के वेरियस कंपोनेंट्स की मोशन की स्टडी करते हैं, और कंपोनेंट्स पे या जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, फोर्सेस की हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो वही लिखा है, द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी स्टडी करते हैं, और उन पार्ट्स पर जो फोर्स लगे रहते हैं उनकी स्टडी हम लोग कर रहे होते हैं। व्हाट इज मशीन? मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। आइएगा,
तो बेटा जो थ्योरी ऑफ मशीन है, एक होती है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स? देखो हम बात कर रहे हैं ना रिलेटिव मोशन की, हम बात कर रहे हैं क्या, रिलेटिव मोशन की। तो काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या, मोशन जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, किसके, मशीन के जो वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका बेसिक कॉज क्या होता है, उसका बेसिक कॉज होता है फोर्स। फोर्स की वजह से तो रिलेटिव मोशन होती है। तो जब हम विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते, केवल रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और जब हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण क्या है, दैट इज व्हाट इज द बेसिक कॉज, फोर्स। तो जब हम स्टडी करते हैं मोशन की फोर्स को कंसीडर करते हुए, तब उसको हम बोलते हैं क्या, डायनामिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट क्या होता है? देखो आपने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आईसी इंजन आप लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यार एक पिस्टन होता है और पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, एक कनेक्टिंग रॉड होती है और एक क्रैंक होती है। तो क्रैंक क्या करती है, रोटेट करती है, और क्रैंक क्या करती है बेटा, रोटेट करती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो पिस्टन है और जो सिलेंडर, जैसे पिस्टन है तो सिलेंडर के अंदर क्या करता है, वो रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। पिस्टन एक एलिमेंट है, सिलेंडर भी एक एलिमेंट है, यस और नो। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। उसके बाद जो पिस्टन चलाता है किसको, कनेक्टिंग रॉड को, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में भी रिलेटिव मोशन है। और कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, क्रैंक को घुमाती है। तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में भी क्या है, रिलेटिव मोशन में है। रिलेटिव मोशन है कि नहीं है? तो व्हाट इज काइनेमेटिक लिंक, कि एवरी पार्ट ऑफ मशीन का हर एक वो पार्ट विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद सम अदर पार्ट। जब मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन में होता है तो उसको हम काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट बोलते हैं। और ध्यान रखना, जो आपका काइनेमेटिक लिंक होता है ना, लिंक हैज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिंक है, जो काइनेमेटिक लिंक है, दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी? इट शुड हैव द रिलेटिव मोशन। पहली बात तो उसका रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ। दूसरा, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। ये बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, ताकि अगर बॉडी रेजिस्टेंट होगी ना, जो लिंक है अगर वो रेजिस्टेंट होगा तो फोर्स को या मोशन को, पावर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, सिलेंडर है, ये सब क्या है बेटा, काइनेमेटिक लिंक है। ये क्या है, काइनेमेटिक लिंक है। जैसे पिस्टन हो गया, सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, रिलेटिव मोशन में है, तो काइनेमेटिक लिंक है। और जो पिस्टन है और जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी रिलेटिव मोशन में होता है, तो कनेक्टिंग रॉड भी एक लिंक है। फिर क्रैंक है जो रोटेट करती है, तो ये भी क्या है बेटा, एक काइनेमेटिक लिंक है। दीज आर दी काइनेमेटिक लिंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ लिंक, कि कितने टाइप्स के लिंक हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिजिड लिंक। इट इज, देखिए रिजिड का नाम से पता लग रहा है, रिजिड का मतलब है कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। देयर इज नो डिफॉर्मेशन। जैसे आपने देखा यहां पे पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंक होती है, ये डिफॉर्म नहीं हो सकते, इनकी जो शेप एंड साइज चेंज नहीं हो सकता। दीज आर नॉट डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल लिंक नहीं है, तो उनको बोला जाएगा रिजिड लिंक। जैसे एग्जांपल दे दिया, यहां पर क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड होगी, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये रिजिड लिंक है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल लिंक। इसमें क्या हो सकता है, कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन विद इन लिमिट, विद इन परमिसिबल लिमिट, बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। देयर लिखा है डिफॉर्मेशन आर देयर, इसमें डिफॉर्मेशन हो सकते हैं बट इन परमिसिबल लिमिट के अंदर, ठीक है। जैसे बेल्ट है ना, बेल्ट ड्राइव होगी, आपने देखा होगा पुली एंड बेल्ट, इस तरह से पुली होती है ना, पुली और बेल्ट, ठीक है। चेन ड्राइव होगी, रोप्स होगी, रस्सी, वायर्स हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये फ्लेक्सिबल लिंक कहलाएंगे। तीसरा आता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक का मतलब है कि जब पावर ट्रांसफर करने के लिए, मोशन या फिर फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए अगर जो है फ्लूइड का अगर हम यूज कर रहे हैं, व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर से। अरे पास्कल का लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहां पर इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, यहां से हम फोर्स लगाते हैं तो यहां पर जो वेट होता है वो लिफ्ट हो जाता है।
तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जब हम प्रेशर से, फ्लूइड के प्रेशर से पावर को ट्रांसफर करते हैं तो वो कहलाता है आपका फ्लूइड लिंक। हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक रैम हो गया, इन सब में फ्लूइड का यूज करते हैं पावर को ट्रांसफर करने के लिए। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड लिंक्स। ठीक है, तो ये 3 लिंक हो गए, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन जो है इसका जो है मान लीजिए कि सबसे ज्यादा समय इसी को देना आपको, उसके बाद आरएसी, उसके बाद कैड कैम, अगर इन तीनों सब्जेक्टों में कंपेयर करूं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि थ्योरी ऑफ मशीन जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, और जो जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं यहां पे वो सारे कॉन्सेप्ट वहां पर जो है यूज हो रहे होंगे। बस आपको जो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, जैसे गेट हो गया, आईएएस हो गया, तो उन सब में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। आइए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, और ये एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई साहब, एकेटीयू 2023-24 और 21-22 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि कंस्ट्रेंट मोशन होती क्या है। तो ध्यान देना, ये तीन मोशन पढ़ेंगे हम यहां पे। एक होगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एग्जांपल से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहां पर ये स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल, एक स्क्वायर होल है और स्क्वायर होल के अंदर एक स्क्वायर बार है ना, रॉड है कोई स्क्वायर शेप है ना। एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर होल है और जो शाफ्ट इस होल के अंदर जाएगी तो ये स्लाइड ही तो कर सकती है, क्या ये रोटेट भी कर पाएगी क्या? नो, देयर इज नो रोटेशन। अरे ये तो कैसे घूमेगी? घूम नहीं पाएगी, स्क्वायर होल है ना, ये राउंड होल नहीं है, गोल गोल नहीं है। ये शाफ्ट, ये जो बार है, रॉड है, इसके अंदर जाएगी लेकिन ये रोटेट नहीं कर पाएगी, ये केवल स्लाइड कर पाएगी। आप किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा लेना, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा लेना, आप इसको रोटेट नहीं करा सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, आप इसको स्लाइड करा सकते हो। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये कंस्ट्रेंट मोशन का हो गया। मतलब ये हुआ कि when the motion between a pair is limited to definite direction irrespective of direction of force applied, मतलब जैसे 2 पेयर हो गया है ना, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो जब ये क्या करेगा, जब ये जो बार है, जो रॉड है, इसके अंदर जाएगी, केवल स्लाइड कर पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी। मतलब मोशन इज अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, रोटेट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में आपको मोशन मिलने वाली है। ठीक है, और एग्जांपल आप देख सकते हैं, द पिस्टन एंड सिलेंडर। एक बात बताओ, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट ही तो करता है, कोई रोटेट थोड़ी ना करता है वहां पे, तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। ओके, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक तो एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अच्छा मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल यहां पर ले लीजिए, तीसरा एग्जांपल, शाफ्ट विद कॉलर्स इन अ सर्कुलर होल। मतलब यहां पर जो सर्कुलर होल है और सर्कुलर शाफ्ट है, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, क्योंकि यहां पर ये कॉलर लगे हुए हैं। मतलब ये स्लाइड नहीं होने देगा, ये स्लाइड नहीं होने देगा, सिर्फ घूमेगी। तो एक ही डायरेक्शन में तो हुआ, ये भी यहां पर केवल स्लाइडिंग हो रही है, रोटेट नहीं कर पा रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, शाफ्ट विद कॉलर्स इन अ सर्कुलर होल, सर्कुलर होल के अंदर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। कॉलर जो है इसको ऐसे मूव नहीं होने देंगे, स्लाइड नहीं होने देंगे। इसका मतलब यहां पर भी एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, रोटेशन हो रहा है, यहां पर केवल रोटेशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन मोशन मिल रही है, यहां भी एक ही डायरेक्शन मोशन मिल रही है, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा, स्लाइडिंग हो रही है। यहां स्लाइडिंग हो रही है, रोटेशन नहीं हो रहा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर रोटेशन हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो एक ही, दोनों ही केसेस में एक ही डायरेक्शन में मोशन, यानी एक ही डायरेक्शन में आपको पावर मिल रही है। आप किसी भी डायरेक्शन फोर्स लगाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दिस इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा आता है बेटा कंप्लीटली इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली, ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन था, और ये क्या है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो, ये सर्कुलर शाफ्ट सर्कुलर होल के अंदर जाएगी, तो ये स्लाइड भी कर सकती है होल के अंदर, इस तरह से ये स्लाइड भी कर सकती है, और ये रोटेट भी कर सकती है। स्लाइड भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक से ज्यादा। तो ये क्या है बेटा,
दिस इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। लिखा है देखो, व्हेन द मोशन बिटवीन पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। मोशन कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। पहले वाला जो एग्जांपल था इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही थी, जबकि यहां पर एक से ज्यादा डायरेक्शन मोशन हो रहा है। दोनों देखो, रोटेट भी हो रहा है और घूम स्लाइड भी कर सकता है, रोटेट भी हो सकता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल। शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल, यहां पे कॉलर नहीं लगे हुए हैं, यहां पे कॉलर लगे हुए थे, मतलब ये स्लाइड नहीं करने दे रहे थे इसको। ओके, चलिएगा, एग्जांपल है सर्कुलर बार और शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल एज शोन इन द फिगर। दूसरा, तीसरा आता है यहां पे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। अच्छा, यहां पे आप देखो सक्सेसफुली, देखो कंस्टेंट मोशन तो पहले भी आया था, ये सक्सेसफुली है, मतलब यहां पे ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर एक फुट स्टेप बियरिंग है। तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या कर रही है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है। ये शाफ्ट क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी, यस। लेकिन ये शाफ्ट क्या है, ये अप डाउन भी मूव कर सकती है, ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है। तो अगर ये रोटेट भी करेगी और ऊपर भी मूव कर जाएगी तो ये वाला केस बन जाएगा, कौन सा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसके ऊपर लोड लगा देना है। जब इसके ऊपर लोड लगा देंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएगी, तो केवल अब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ये केवल रोटेट कर सकती है। अरे यस और नो, तो हमने क्या कर दिया इसको, हमने सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बना दिया इसको। कैसे, फोर्स लगा करके, ठीक है, वही लिखा है, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स forming a pair in such a way that the constraint motion is not completely by itself। अपने आप से नहीं है ये। अगर मान लीजिए हम लोड नहीं लगाते तो ये शाफ्ट क्या करती, रोटेट करने के साथ साथ ये ऊपर नीचे भी मूव कर सकती थी, लेकिन हमने इसको रोक दिया, लोड लगा दिया यहाँ पे, और इसको फोर्सफुली जो है फोर्सफुली हमने इसको रोक दिया है, और इसीलिए कह रहे हैं इसको ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है। फुट स्टेप बियरिंग है ना, वही चीज जो मैंने समझाई है वो यहां पर लिखी गई है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। और कंटेंट को क्रिएट करने में भाई साहब थ्योरी ऑफ मशीन को बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए मैं फिर से एक बार अपील करूंगा आपसे, मैकेनिकल 6M के जितने भी स्टूडेंट्स हैं केटीयू के, सबको इकट्ठा करना होगा ताकि एक मोटिवेशन मिल सके हमें भी और एक एनर्जी मिल सके। क्योंकि अगर हमको मोटिवेशन मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, आपकी साइड से सपोर्ट मिलेगा, तो हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, यस। दूसरा आता है आप काइनेमेटिक पेयर। तो ये पढ़ लिया हमने, क्या हमने पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नंबर 1, सेकंड वन इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एंड द थर्ड वन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। आइए आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अरे पेयर का मतलब तो दो से होता है, आप सभी जानते हैं, यानी कि यहां पर दो लिंक होंगे, दो एलिमेंट होंगे, जिनसे मिलकर क्या बनेगा, एक पेयर मिलेगा। और देखिए, मान लीजिए ऐसा समझिए कि एक लिंक ये रहा, यस, दूसरा लिंक ये रहा, यस, लिंक नंबर 1 एंड दिस इज लिंक नंबर 2। क्या ये काइनेमेटिक पेयर बना, इतना तो कंफर्म है कि ये एक पेयर बन चुका है, ये एक पेयर बन चुका है, क्योंकि दो एलिमेंट है, दो लिंक है यहां पे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन इस तरह से होना चाहिए कि हमको मिले कंस्ट्रेंट मोशन, क्या मिले, कंस्ट्रेंट मोशन मिले, तब बोलेंगे इसको काइनेमेटिक पेयर। ये पेयर तो है, ये पेयर तो है, लेकिन काइनेमेटिक पेयर कब बोलेंगे इसको, कि जब ये हमको कंस्ट्रेंट मोशन देगा, जब ये हमको कंस्ट्रेंट मोशन देगा तब ये काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है, इफ यू नो द टू लिंक और एलिमेंट ऑफ ए मशीन, किसी मशीन के दो एलिमेंट या दो लिंक है ना, व्हेन इन कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, आर सेड टू फॉर्म ए पेयर। मशीन के दो कंपोनेंट या दो एलिमेंट अगर ये कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेयर तो बन चुका है, एक पेयर बन चुका है। लेकिन इस पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर कब कहेंगे, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर कैसा है, मोशन कैसी है, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है। कौन कौन सी, या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, पहले वाली कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, है ना, वही लिखा है। या तो उस पेयर के बीच में, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होनी चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे कि वो कैसा पेयर है, वो काइनेमेटिक पेयर है। दो को मिलकर के पेयर बनता है, लेकिन उस पेयर को काइनेमेटिक पेयर कब कहेंगे, जब हमको कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन मिलेगा या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन मिलेगा, है ना। इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं चाहिए, अनकंस्ट्रेंट मोशन नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एलिमेंट्स, कि ये दो एलिमेंट हैं, ये जो दो लिंक है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन आता है स्लाइडिंग पेयर, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर
आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर। दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर सकता है, केवल क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्निंग पेयर, सॉरी स्लाइडिंग पेयर। जैसे पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, हमेशा रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, स्लाइड करता है, स्लाइड करता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकेट करता है, स्लाइड करता है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा आता है टर्निंग पेयर। टर्निंग का मतलब है कि जब एक लिंक दूसरे लिंक के एक लिंक जो है दूसरे लिंक के अबाउट क्या करता है, टर्न करता है, ठीक है। तो व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन कैन ओनली टर्न, वो टर्न कर सकता है या पहला लिंक जो है वो टर्न करेगा या रिवॉल्व करेगा अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ द अनदर लिंक। एक लिंक देखिए, एक लिंक है, दूसरा लिंक है, पेयर बना, लेकिन जो पहला लिंक है वो दूसरे लिंक की जो एक्सिस है उसके अबाउट रिवॉल्व करेगा या उसके अबाउट टर्न करेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, टर्निंग पेयर। जैसे शाफ्ट विद कॉलर्स एट बोथ द एंड्स, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये जो शाफ्ट है ये रोटेट कर रही है ना, क्या कर रही है, केवल रोटेट करेगी, तो इसको बोलेंगे हम टर्निंग पेयर। क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। आगे बढ़ें तो टर्निंग पेयर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का मतलब है कि when the two elements of pair are connected in such a way that कि one rolls over another fixed link, जब एक लिंक दूसरे फिक्स लिंक के ऊपर रोल कर रहा होता है तो वो रोलिंग पेयर बनता है। जैसे बॉल एंड रोलर बियरिंग्स। स्क्रू पेयर्स नट एंड बोल्ट का एग्जांपल आपने देखा होगा कि नट और बोल्ट है ना, नट के अंदर इंटरनल थ्रेड्स होते हैं और बोल्ट के जो बोल्ट होता है उसके बाहर थ्रेड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टर्न तो करता है लेकिन थ्रेड्स के माध्यम से करता है। तो नट एंड बोल्ट का जो एग्जांपल है वो स्क्रू पेयर का है, ठीक है। तो वहां भी तो पेयर बन रहा है, नट और बोल्ट का। स्फेरिकल पेयर यहां पर 3D में मोशन होता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पेन का स्टैंड होता है, हम जैसे स्टैंड है पेन का ये इस तरह से, तो ये क्या है, ये इस तरह से कर सकता है 3D में। जैसे ये मेरा हैंड है यहाँ पे शोल्डर, तो ये क्या हो गया, ये जो यहाँ पर बनेगा ये कौन सा पेयर बन जाएगा, दिस इज द स्फेरिकल पेयर। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आप ये बना के दिखा सकते हैं, या पेन स्टैंड इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट, कि जो दोनों एलिमेंट हैं पेयर के उनके बीच में क्या है कि कांटेक्ट किस टाइप का है। तो दो आएंगे यहां पे, इंपॉर्टेंट है, लोअर पेयर, दूसरा हायर पेयर। लोअर पेयर का मतलब है कि सरफेस कांटेक्ट होगा, दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। जैसे एक एलिमेंट है ये सरफेस कांटेक्ट हो गया। जैसे टर्निंग पेयर था, तो टर्निंग पेयर में क्या आ रहा था, सरफेस कांटेक्ट आ रहा था। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्लाइडिंग पेयर होंगे टर्निंग पेयर होंगे। यहां पर आप देखो ये कौन सा है, ये सरफेस कांटेक्ट है ना, यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, सरफेस कांटेक्ट है। जैसे पिस्टन सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो है जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है तो सरफेस कांटेक्ट है वहां पे, तो वो कहलाएगा आपका लोअर पेयर। क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज दी लोअर पेयर, है ना। तो व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर हैव सरफेस कांटेक्ट, कैसा कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है। व्हेन रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस, अगर जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है और सरफेस कांटेक्ट है, कैसा कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है, तो उसको बोलते हैं लोअर पेयर। जितने भी स्लाइडिंग पेयर्स होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं, स्क्रू पेयर होते हैं, ये सब लोअर पेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। हायर पेयर का मतलब है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होती है और उनके बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है या लाइन कांटेक्ट होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये कैसा कांटेक्ट हो गया, पॉइंट कांटेक्ट। ऐसा समझ लीजिएगा, मान लीजिए एक फॉलोवर है लाइक दिस और ये है इस तरह से, तो यहां पर देखेंगे तो ये पॉइंट कांटेक्ट है। कैसा कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट। मान लीजिए ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो दोनों लिंक के बीच में कांटेक्ट कैसा है, पॉइंट कांटेक्ट है। या अगर लाइन कांटेक्ट भी होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा या लाइन कांटेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे हम हायर पेयर। जैसे फ्रिक्शन डिस्क हो गई, टूथ गियरिंग हो गया, बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स हो गई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हायर पेयर, है ना। ये भी किसका एग्जांपल है, हायर पेयर का है। तीसरा क्लासिफिकेशन है बेटा यहां पे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। फर्स्ट वन आता है इसमें सेल्फ क्लोज्ड पेयर, दूसरा आता है इसमें फोर्स्ड क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर का मतलब है कि व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर के जो दो एलिमेंट्स हैं, दोज आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, अगर ये मैकेनिकली कनेक्टेड हैं इन सच ए वे दैट ओनली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन अकर्स, देन इट इज नोन एज सेल्फ क्लोज्ड पेयर। मतलब मैकेनिकल जो सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं वो मैकेनिकली क्या होते हैं, वो मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं, है ना, मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं और हमको जो है जो रिक्वायर्ड मोशन होती है वो हमको मिल जाती है। जितने भी लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर, जितने भी लोअर पेयर होते हैं
जैसे पिस्टन सिलेंडर वाला हो गया, तो ये सब क्या है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर है। जैसे पिस्टन सिलेंडर का मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है। फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर का मतलब है कि व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर आर नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली, ये मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं है, बट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट by the action of external force, the pair is said to be a force closed pair। जैसे आपने देखा होगा डोर क्लोजर है ना, जो दरवाजा है आप ओपन करते हो अपने आप क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसमें इस तरह का मैकेनिज्म लगा दिया है, तो फोर्सफुली जो है बंद हो रहा है। तो डोर क्लोजर का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। कैम एंड फॉलोवर का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कैम एंड फॉलोवर का एग्जांपल, क्योंकि जो कैम एंड फॉलोवर होता है वहां पर हम स्प्रिंग की हेल्प से उसको क्लोज करते हैं, कॉन्टेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द काइनेमेटिक पेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे अब जो है मैथमेटिक्स की इक्वेशंस आती चली जाएंगी, और आप समझ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ मशीन को हल्के मत लेना, बिल्कुल भी गलती से भी हल्के में नहीं लेना है ना। चलिए अब हम समझते हैं बेटा यहां पर काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन समझेंगे, ठीक है। आइए, तो काइनेमेटिक चेन का मतलब नाम से अभी हम लिंक पढ़ चुके हैं भाई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिंक, एक लिंक ये हो गया लिंक नंबर 1। फिर हमने देखा पेयर क्या होता है, तो पेयर में क्या आते हैं, 2 लिंक आ जाते हैं, तो एक लिंक और जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया पेयर, ठीक है, ये बन गया पेयर। अब ये पहला पेयर, दो लिंक है यहां पे, क्या 2 लिंक से चेन बन सकती है, नो। चेन का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ लिंक होंगे, तो पहला लिंक, दूसरा लिंक, एक लिंक और यहां पे हो गया, मान लो ये तीसरा लिंक हो गया अभी, है ना। अब मान लीजिए ऐसा, अब ये जब फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से अगर जुड़ जाएगा तभी ना चेन बनेगी, तो आप या तो इस वाले को इसको यहां जोड़ दीजिए, या फिर एक और लिंक मैं कंसिडर करूं यहां पे लाइक दिस, लिंक नंबर 4, ठीक है। तो लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। तो जो फर्स्ट वाला लिंक है और जो लास्ट वाला, ये तो हो गया फर्स्ट वाला लिंक और ये हो गया लास्ट वाला लिंक। तो लास्ट लिंक जब फर्स्ट लिंक से क्या होता है, जुड़ जाता है, तो एक चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, चेन। अभी काइनेमेटिक चेन नहीं बनी। जब लास्ट लिंक और फर्स्ट लिंक जुड़ जाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट जुड़ गए, तो वो एक चेन तो बन गई। क्या बन गई, एक चेन बन गई है। लेकिन इसको कब बोलेंगे काइनेमेटिक चेन है, तब बोलेंगे कि जब ये चेन जो है हमको रिलेटिव मोशन जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन होनी चाहिए। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन या फिर कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। जैसे काइनेमेटिक पेयर बताया था ना मैंने आपको, तो क्या मिलना चाहिए हमको, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन मिलनी चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है, ठीक है। लिखा है यहां पे, व्हेन द काइनेमेटिक लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द लास्ट लिंक इज ज्वाइंड टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट द डेफिनेट मोशन। कौन सी मोशन, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक को जोड़ देने से चेन बनेगी, काइनेमेटिक चेन नहीं। लेकिन अगर वो चेन जो है हमको सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन दे रही है या फिर हमको कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन दे रही है, तब उस चेन को हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। आइए जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इक्वेशंस आपको दिख रही होंगी, यहां पे आपको एक इक्वेशन दिखेगी, यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पेयर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पेयर p है और नंबर ऑफ लिंक स्मॉल l है। तो पहली इक्वेशन मिलेगी आपको l इक्वल टू 2p-4, ये नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर में क्या है, एक रिलेशन है, पहली इक्वेशन। दूसरा, अनदर रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक l एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट j, नंबर ऑफ ज्वाइंट और नंबर ऑफ लिंक में दूसरा रिलेशन मिलेगा, j इक्वल टू 3/2l-2। तो बेटा यहां पे आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन मिल गई। जो पहली वाली इक्वेशन है, पहली जो इक्वेशन है वो किस में रिलेशन है, नंबर ऑफ लिंक l और नंबर ऑफ p पेयर में। उस दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, दूसरा जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ ज्वाइंट j और नंबर ऑफ लिंक l में है, ठीक है। अब ये भी ध्यान देना होगा आपको कि दीज 2 equations, equation number 1 and equation number 2 are applicable only to kinematic chain। ये उन काइनेमेटिक चेन के लिए एप्लीकेबल हैं इन विच लोअर पेयर्स आर यूज्ड, जहां पर हम लोअर पेयर यूज करते हैं। अभी पढ़ के आए ना हम लोग लोअर पेयर और हायर पेयर, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये लोअर पेयर के लिए हैं, ठीक है। हालांकि इन इक्वेशंस को हम हायर पेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है, दीज इक्वेशंस में आल्सो बी अप्लाइड टू द काइनेमेटिक चेन इन विच हायर पेयर्स आर यूज्ड। लेकिन जब हायर पेयर यहां पर यूज हो रहा होगा, इन दैट केस ईच हायर पेयर में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू द 2 लोअर पेयर, यानी एक हायर पेयर जो है वो 2 लोअर पेयर के बराबर हम कंसीडर करेंगे उसको, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना है हमको, और हमको ये देखना है अलग अलग चेन के लिए अप्लाई करना है कि या वो जो हमारी चेन है वो काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, ठीक है। सो ये जो 2 इक्वेशन मिली हमको, दीज 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को अप्लाई करना है। लेट अस अप्लाई दीज 2 इक्वेशंस टू फॉलोइंग
केसेस टू डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ देम इज ए काइनेमेटिक चेन और नॉट। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेंगे, पहला केस हमने ये लिया, दूसरा केस हमने लिया, तीसरा केस हमने ये लिया, यानी कि हम नंबर ऑफ लिंक बढ़ाते जाएंगे यहां पे और ये देखेंगे क्या ये काइनेमेटिक चेन है या काइनेमेटिक चेन नहीं है। कैसे पता लगेगा? इन दो इक्वेशंस का यूज करके पता लगेगा। आइए देख लेते हैं जरा एक बार, आइए देख लेते हैं। तो पहला जो केस है, कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री लिंक ए बी बी सी एंड सी ए। ए बी लिंक नंबर 1, बी सी लिंक नंबर 2, ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया बी सी लिंक नंबर 2, और जो सी ए है या ए सी जो है वो हो गया लिंक नंबर 3। आइए देखते हैं। तो यहां पे ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट है ना? कैसे ज्वाइंट है? ए पे, बी पे और सी पे क्या है? पिन ज्वाइंट है, ठीक है। ओके, नाउ तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं यहां पे? देयर आर 3 नंबर ऑफ लिंक, लिंक नंबर 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ लिंक 3 हो गए। नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ पेयर हो गए यहां पर 3, ठीक है। कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? 3 ज्वाइंट हैं, ए बी और सी, ए बी सी 3 ज्वाइंट है यहां पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, दैट इज L इक्वल टू 2p-4। तो L की वैल्यू पुट करो 3, P की वैल्यू पुट करो 3, तो यहां से कितना आ जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड तो 3 है, तो राइट हैंड साइड आप देखेंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6-4 दैट इज इक्वल टू 2। सॉरी एक सेकेंड, सो ये हो गया 3 दूनी 5 और 4, हाँ ये आ गया 1। दिस इज 1, दिस इज नॉट 2, दिस इज 1, है ना? 3 दूनी 6, एक सेकेंड, 6-4, दिस इज इक्वल टू 2। एक सेकेंड बेटा, इसको मैं देख लेता हूं एक बार, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक तो लिखा हुआ है भाई। देखो यहां पे L की वैल्यू कितनी रखी हमने? 3, और P की वैल्यू रखी 3, तो ये कितना हो गया? ये तो लेफ्ट हैंड साइड 3 हो गई, तो राइट हैंड साइड कितनी हो गई? 2 इंटू 3 दैट इज 6-2 दैट इज इक्वल टू 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है 3 है राइट हैंड साइड से, यानी कि 3 जो है वो 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो पहली इक्वेशन मिली हमको, वहां से हमको ये पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा है। पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है। इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन है, J इक्वल टू 3/2 L-2, तो J क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? नंबर ऑफ ज्वाइंट 3, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे हम 3/2। L की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 और माइनस के 2 है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9/2 दैट इज 4.5, 4.5 माइनस 2 दैट इज 2.4। यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में केवल 2.5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है यहां पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है बेटा? ज्यादा आ रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला इस इक्वेशन से हमको कि ये जो चेन है, दिस इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो काइनेमेटिक चेन बनेगी, अदरवाइज काइनेमेटिक चेन नहीं बनेगी, क्योंकि जो इक्वेशन है ये काइनेमेटिक चेन की इक्वेशन है। तो दिस इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन, क्योंकि लेफ्ट दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है, ठीक है। और इसलिए हमने यहां पर लिखा भी है, दोनों ही केसेस में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है। तो सिंस द अरेंजमेंट ऑफ 3 लिंक, ये जो 3 लिंक का अरेंजमेंट है as shown in the figure does not satisfy the equation 1 and 2, ये इक्वेशन 1 and 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो काइनेमेटिक चेन की इक्वेशन है, because and left hand side is greater than right hand side, therefore it is not a kinematic chain, इसलिए काइनेमेटिक चेन नहीं है, ठीक है। hence no relative motion is possible, इसमें रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। काइनेमेटिक चेन का क्या मतलब है? काइनेमेटिक चेन का मतलब है वहां पर रिलेटिव मोशन होगा, वहां पर क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन यहां पर कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है। दूसरी बात ध्यान रखना, अब हमारा तीसरा जो केस आएगा उसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा हो जाएगी, वहां रिलेटिव मोशन तो होगा बट दैट विल नॉट बी कंस्ट्रेंट, मतलब वो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन होगा, उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा आएगी इसका मतलब वहां मोशन ही नहीं होगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं तो 3 पेंसिल ले लीजिएगा, 3 पेंसिल लेना, इस तरह से पेंसिल 1 2 3 उनमें पिन लगा देना, उनमें पिन लगा देना, जोड़ देना पिन से, वो हिला नहीं पाओगे उनको आप, मतलब वो उसको कोई मूवमेंट कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं आपस में, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन अगर 3 लिंक हैं, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। अगर जब मूवमेंट नहीं होता, जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है, जब मेंबर्स के बीच में, लिंक के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो मशीन ही नहीं बनेगी, मैकेनिज्म ही नहीं बनेगा, काइनेमेटिक चेन है ही नहीं। तो क्या है वो ब्रिज है, वो स्ट्रक्चर है, वो ट्रस है। तो अब ऐसा अगर हुआ, लिखा है कि अगर ऐसा कोई केस हुआ तो सच टाइप ऑफ चेन, ये जो चेन है दिस इज लॉक्ड चेन, ये तो लॉक हो गई,
कोई रिलेटिव मोशन नहीं, मतलब लॉक हो गई, लॉक्ड हो गई, ठीक है। एंड फॉर्म अ रिजिड फ्रेम, इसी तक फ्रेम बन गया, रिजिड फ्रेम बन गया, मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया, विच इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ट्रस। ये जो आप ब्रिज देखते हैं, ट्रस देखते हैं, ट्रस पढ़ा होगा आपने सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, तो ये ब्रिज या ट्रस फॉर्म होता है इससे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, अभी तक तो यहां पर हमने पहला केस लिया था जिसमें नंबर ऑफ लिंक 3 थे, अब ये दूसरा केस है जहां पर नंबर ऑफ लिंक 4 होंगे, एक लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 4 लिंक्स ए बी सी डी और डी एच shown in the figure. इन दिस केस नंबर ऑफ लिंक कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर भी कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। पहली इक्वेशन लगाओ, L इक्वल टू 2p माइनस 4, तो इसमें जब आप देखेंगे तो यहां पर 2L कितना है, 4, लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गई। P की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 4, तो P की वैल्यू 4 रखेंगे यहां से, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 4 दैट इज 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड 4 राइट हैंड साइड भी 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, J इक्वल टू 3/2 इंटू L माइनस 2। J की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, और L की वैल्यू कितनी रखोगे यहां पर 4, देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रही है, राइट हैंड साइड 4 आ रही है, इसका मतलब यहां भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन है। तो हमने लिख दिया यहां पे कि सिंस द अरेंजमेंट ऑफ 4 लिंक as shown in the figure satisfy the equation 1 and 2 therefore it is a kinematic chain। ये kinematic chain है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये AKTU एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, डिफाइन करवाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस वाली चेन की, ये जो 4 बार चेन है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। एक तीसरा केस और कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर एन अरेंजमेंट ऑफ 5 लिंक एज शोन इन द फिगर। तो लिंक 1 2 3 4 5, ओके, तो नंबर ऑफ लिंक हो गए 5, नंबर ऑफ पेयर हो गए 5, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए 5, नंबर ऑफ ज्वाइंट भी कितने हो गए 5। इक्वेशन लगाओ पहले वाली, तो इसमें आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड 5 है, और जब यहां पर P की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये राइट हैंड साइड 6 हो जाएगी। तो इस बार राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी इक्वेशन भी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 5, राइट हैंड साइड कितनी है 5.5, तो दूसरी यानी कि दूसरी इक्वेशन से भी राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं है तो क्या है फिर, ये काइनेमेटिक चेन नहीं तो क्या है फिर, ये आपको अनरेस्ट्रेन्ड मोशन मिलेगा यहां से, है ना, काम की मोशन नहीं मिलेगी, है ना, रिजल्ट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट मिलने लग जाएंगे। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ 5 लिंक एज शोन इन द फिगर, ये जो इसका अरेंजमेंट है 5 लिंक का, ये क्या है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड, एक तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट हैंड साइड ज्यादा है, पहले वाले केस में भी सेटिस्फाई नहीं करी थी, लेकिन उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा थी, वो लॉक हो गई थी, वो फ्रेम बन गया था, वो स्ट्रक्चर बन गया था, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड ज्यादा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन तो नहीं है, पहले वाले केस में भी नहीं थी, इस वाले केस में भी नहीं है, बीच वाले जो केस नंबर 2 था उसमें थी, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ चेन कॉल्ड अनरेस्ट्रेन्ड चेन, क्या बोलेंगे, अनरेस्ट्रेन्ड चेन बोलेंगे इसको। द रिलेटिव मोशन इज नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, यहां पर जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं है। और दिस टाइप ऑफ चेन ऑफ द लिटिल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इस तरह की जो चेन होती है बहुत ही कम यूज इनका देखने को मिलता है, बहुत कम यूज देखने, जो पहले वाला केस है वो तो फिर भी ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज बनते हैं, ठीक है ना, यूज होता है उसका, लेकिन इस वाली केस का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है। अच्छी दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यहां पर जो चेन बन रही है, यहां पर ये 4 बार चेन है या 4 लिंक की चेन है, तो इसको बोलते हैं सिंपल चेन। इसको बोलते हैं, जब नंबर ऑफ लिंक 4 से ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। कंपाउंड काइनेमेटिक चेन अगर नंबर ऑफ लिंक 4 से ज्यादा हैं, नंबर ऑफ लिंक 6 5 हैं 6 हैं 7 हैं, जितने भी, अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ लिंक होंगे तो वो कंपाउंड काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहां पे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन अ चेन। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना, तो कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं चेन में, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है। तो सबसे पहला आता है बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट का मतलब है व्हेन 2 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, जब 2 लिंक यानी कि 2 एलिमेंट एक सेम कनेक्शन पे ज्वाइंट होते, मतलब सेम कनेक्शन होता है। देखिए यहां पर देखो, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 ये ज्वाइंट बन रहा है यहां पे, यस और नो, तो ये कौन सा ज्वाइंट है, बाइनरी ज्वाइंट है, क्योंकि इस पॉइंट बी पे कितने लिंक हैं, 2। ये भी कैसा ज्वाइंट है, ये बाइनरी ज्वाइंट होगा, ये होगा बाइनरी ज्वाइंट। ये भी क्या होगा बेटा, ये भी क्या होगा, बाइनरी ज्वाइंट होगा, क्योंकि यहां पर भी लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 2 ही लिंक हैं। ये भी कैसा है, बाइनरी ज्वाइंट है, और ये भी कैसा है, बाइनरी ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो व्हेन 2 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन
द ज्वाइंट इज, दो लिंक, दो एलिमेंट अगर सेम कनेक्शन पे हैं तो उसको बोला जाएगा बाइनरी ज्वाइंट। फॉर एग्जांपल अ चेन एज शोन इन द फिगर हैज द 4 लिंक, यहां पर 4 लिंक हैं, 4 बाइनरी ज्वाइंट हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। चलिएगा, अब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द चेन, अब इस चेन का नेचर डिटरमाइन करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, क्या, ये वाली इक्वेशन j प्लस एच बाई टू इक्वल टू 3/2 l माइनस 2। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहां पर वही इक्वेशन है कि j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट है, h क्या है यहां पे, नंबर ऑफ हायर पेयर है, l क्या है यहां पर, नंबर ऑफ लिंक है। तो ये जो h है, h क्या बेटा, नंबर ऑफ हायर पेयर, बताया था लोअर पेयर और हायर पेयर, तो h हायर पेयर है। When h इक्वल टू 0, अगर हम नंबर ऑफ हायर पेयर को 0 कर दें, द इक्वेशन में भी रिटर्न है। हायर पेयर का मतलब क्या था, हायर पेयर का मतलब था जहां पे पॉइंट कांटेक्ट था, लाइन कांटेक्ट था, लेकिन यहां पे तो ये टर्निंग पेयर है, यहां पे तो ये लोअर पेयर है। कैसे हैं, लोअर पेयर है, सरफेस कांटेक्ट है। तो अगर हम h को 0 कर दे तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, j इक्वल टू 3/2 l माइनस 2। तो अब यहां पर इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग पहले की तरह। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लिंक कितने बेटा, 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 4। तो इस इक्वेशन वैल्यू पुट करो, j की वैल्यू कितनी रख दी आपने, 4, ठीक है, l की वैल्यू कितनी रख दी, 4। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द चेन इज ए काइनेमेटिक चेन और कंस्ट्रेंट चेन। ये तो वही वेरीफाई हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और ये तो हम पहले भी एक बार देख ही चुके हैं, प्रूफ कर ही चुके हैं। तो 4 बार लिंक की जो 4 बार चेन होती है, 4 लिंक की जो चेन होती है वो काइनेमेटिक चेन होती है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। दूसरा यहां पे एक और केस कंसिडर करते हैं यहां पे कि टर्नरी ज्वाइंट। पहला ज्वाइंट कैसा आ गया बेटा, हमने बात कर रहे हैं यहां पर बाइनरी ज्वाइंट की, तो ये सारे के सारे यहां पर बाइनरी ज्वाइंट थे क्योंकि हर एक ज्वाइंट पे 2 लिंक कनेक्ट थे। आइएगा, दूसरा आता है टर्नरी ज्वाइंट। तो व्हेन द 3 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, सेम कनेक्शन पे अगर क्या है कि 3 लिंक ज्वाइंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे ये जो है ये टर्नरी ज्वाइंट होगा क्योंकि यहां पर एक लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 5, लिंक नंबर 6, तो यहां पर कितने लिंक हैं, यहां पर 3 लिंक ज्वाइंट हैं। जबकि जो ए है ये बाइनरी ज्वाइंट होगा क्या, यस, दिस इज बाइनरी ज्वाइंट क्योंकि लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 6 जो है यहां पर कनेक्ट है। ये भी बाइनरी ज्वाइंट है क्योंकि यहां पर 2 ही लिंक हैं, यहां पर 1, 2 और 3, तो ये जो ज्वाइंट होगा वो टर्नरी ज्वाइंट होगा। और यहां पर 2 ही लिंक हैं तो ये भी क्या है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है, दिस इज बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। और याद रखेंगे कि एक टर्नरी ज्वाइंट जो है वो 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है। लिखा गया है द ज्वाइंट, ये हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। जो टर्नरी ज्वाइंट है, एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कैलकुलेट करूं तो कितने आ जाएंगे, एक बाइनरी ज्वाइंट, 1 2 3, और ये 2 होंगे, 3 और 2 5 और 2 7, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, ठीक है। तो एक बाइनरी ज्वाइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और यहां पर 3 लिंक हैं तो क्योंकि ये टर्नरी ज्वाइंट है तो ये 2 के बराबर होगा। 2 बाइनरी ज्वाइंट, ये 2 बाइनरी ज्वाइंट, 2 2 4 5 6 और 7, तो वही लिखा गया है कि इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए, तो 3 तो इसमें बाइनरी ज्वाइंट हो गए और इसमें जो है 2 टर्नरी ज्वाइंट हो गए और उसका डबल कर देंगे 2 × 2, तो टोटल 7 आ जाएंगे। इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहां पे, तो L इक्वल टू 6 क्योंकि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लिंक यानी कि L की जो वैल्यू है वो 6 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट 7 है। इस इक्वेशन पुट करेंगे तो 7 इक्वल टू 7 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना। तो चेन जो है वो कैसी चेन हो गई, दिस इज ऑल्सो अ काइनेमेटिक चेन, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये भी काइनेमेटिक चेन होगी, यस। एक और लास्ट में कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड वन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो थर्ड वाला केस है क्वाटरनरी ज्वाइंट। भाई हमने बाइनरी ज्वाइंट पढ़ लिया, हमने टर्नरी ज्वाइंट पढ़ लिया, एक आता है क्वाटरनरी ज्वाइंट। और बेटा ये AKTU में आया हुआ है, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है भैया, ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पूछा जा चुका है AKTU में। कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, 3 टाइप के। बाइनरी ज्वाइंट जहां पे 2 लिंक ज्वाइंट होते हैं एक सेम कनेक्शन पे, टर्नरी ज्वाइंट जहां पे 3 लिंक एक कनेक्शन पे होते हैं, ठीक है, और एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है। तीसरा क्वाटरनरी ज्वाइंट जहां पे 4 लिंक होते हैं ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन। यहां पर आप देखेंगे 1 बाय 1 चेक कराते हैं अभी आपको, ध्यान रखना एक क्वाटरनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिंक, पहले लिंक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? नंबर ऑफ लिंक हो गए यहाँ पे 11। अब ज्वाइंट की बात करते हैं तो देखो जो डी है, जो ज्वाइंट डी है, यहाँ पे कितने लिंक हैं? दो हैं, तो इसका मतलब बाइनरी। तो ये हो गया बाइनरी ज्वाइंट, दिस इज बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे आइएगा देखते हैं बी पे कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये क्या है? ये टर्नरी ज्वाइंट है। ये क्या है? टर्नरी ज्वाइंट है। यहां पे देखेंगे तो 1 2 3, 3 मतलब टर्नरी ज्वाइंट। यहां पे आप चेक करेंगे सी पे 1 2 3 4, इसका मतलब ये क्वाटरनरी ज्वाइंट है। क्वाटरनरी ज्वाइंट है यस और नो? क्योंकि यहाँ 4 लिंक हैं। यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहां भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्वाटरनरी ज्वाइंट है। यहां पे चेक करेंगे 1 2 3, 3 मतलब टर्नरी ज्वाइंट, तो ये टर्नरी ज्वाइंट हो गया। 1 2 3, यहां भी 3 है, तो ये भी क्या हो गया? टर्नरी ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया? टर्नरी ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, टोटल बाइनरी ज्वाइंट अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? क्योंकि 3 इंटू 3 तो बाइनरी ज्वाइंट हो गए, एक ये हो गया, और बाइनरी ज्वाइंट, एक सेकेंड, जहां पे दो नंबर ऑफ लिंक जहां पे 2 हैं, तो ये हो गए हमारे 3 बाइनरी ज्वाइंट प्लस 2 इंटू 2 टर्नरी ज्वाइंट। आप ऐसे काउंट कर लो, यहाँ पे इसको छोड़िए, भी यहाँ पे आइएगा, है ना? यहाँ पे देखेंगे तो देखो एक तो बाइनरी ज्वाइंट बेटा, सॉरी एक टर्नरी ज्वाइंट, तो ये हो गया, तो टर्नरी का मतलब 3, सॉरी 2 तो ये हो गए 2, प्लस यहाँ पे कितने हो गए? टर्नरी है, तो ये भी 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, तो 2 और 2 4, 4, और ये क्वाटरनरी है तो 3 होंगे, 3 बाइनरी ज्वाइंट, तो 2 2 4 हो गए थे, 4 और 3 7, ये 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14। अभी एक छूट रहा है क्या? कहीं पे एक छूट रहा है, क्योंकि हाँ ये रहा ना बेटा, यहाँ पे दोबारा से काउंट करते हैं। देखो जहां पे 3 लिंक होंगे तो 2 काउंट करेंगे, जहां 2 लिंक होंगे 1 काउंट करेंगे, और जहां 4 होंगे वहां 3 काउंट करेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से, देखो 2 4 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितने हो गए? 15। तो टोटल कितने हो गए बेटा? तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट 15 हो गए। दोबारा से काउंट कर लेंगे क्या? आराम से वीडियो को पॉज कर लो, कि जहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर 2 लिंक ज्वाइंट हैं सेम कनेक्शन पे, तो वो एक काउंट होगा, एक बाइनरी ज्वाइंट है, और जहां 3 लिंक है वो टर्नरी ज्वाइंट है, यानी 2 बाइनरी के इक्विवेलेंट है, तो वहां पे 2 काउंट होंगे, और जहां 4 लिंक हैं वो 3 के बराबर होगा ना। तो देख लो फिर से एक बार, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट, टोटल बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए बेटा? तो टोटल बाइनरी ज्वाइंट हो गए 15। इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली हम, तो यहां पर j इक्वल टू 15, l की वैल्यू कितनी है? 11 है, तो यहां पर वैल्यू पुट करी, तो 15 इज इक्वल टू कितना? लेफ्ट हैंड साइड 15 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है? 15, और राइट हैंड साइड कितना है? 14.5। तो यहां से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से ज्यादा है, तो याद करो पहले वाला केस, यानी ये तो एक लॉक चेन बन गई, यानी कि यहां तो ट्रस बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर द चेन इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। तो क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है राइट हैंड साइड से, तो इसलिए क्या होगा? तो दिस टाइप ऑफ चेन कॉल्ड लॉक चेन एंड फॉर्म द रिजिड फ्रेम और स्ट्रक्चर। ये तो स्ट्रक्चर बन गया, ये तो कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और ये मैंने लिख दिया फिर से कि 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट, और 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। तो यहां पर हमने ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लिया, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना, 4 बार मैकेनिज्म, है ना, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, उन सब की बात करेंगे, उसके इन्वर्जन की बात करेंगे, मशीन में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लास्ट में लेक्चर को एंड करने से पहले मैं फिर से आप सभी से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैकेनिकल 6M के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इकट्ठा करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तभी हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही संख्या हमारी मैकेनिकल वालों की कम है, लेकिन जितने भी हैं अगर हम मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमको भी एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आप लोग अपना जो फीडबैक है इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, आगे के लेक्चर्स चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। तो वीडियो को आप शेयर करेंगे, ठीक है ना, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। जितने भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप हैं, एप्लीकेशन को भी शेयर करो, इस वीडियो को भी शेयर करो और जोड़ो, और मचाते हैं फिर मिल करके, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत लगेगी इसमें। कंटेंट को क्रिएट करना
बहुत मेहनत का काम है, आप सभी जानते हैं। 1 घंटे का लेक्चर बनाने के लिए, 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करने के लिए कई घंटों की मेहनत लगती है, उसके पीछे कई घंटों की पीपीटी तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है कितनी टैग कॉस्ट आती है इसकी, है ना। एप्लीकेशन भी है, कैमरा भी है, डिजिटल बोर्ड भी है। तो आप इस थर्ड ईयर में आ चुके हैं अब तक, आप समझदार हैं। आप जरूर जो है मेरा नंबर आप जो है एक ग्रुप में बनाऊंगा, बाकी इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। 7455961284, ठीक है ना। चलिए, और सिलेबस को थोड़ा रफ्तार देते हैं, ऑलरेडी समय काफ़ी सारा निकल चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फेज़ 2 के एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए थे, जिसके कारण जो है 1-2 हफ्ते हमको एक्स्ट्रा लग गए कोर्स को लॉन्च करने में। लेकिन ठीक है, आरएसी की यूनिट खत्म होने वाली है, कैड कैम हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। थ्योरी ऑफ मशीन मैंने आज स्टार्ट कर ही दिया है। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू।